मेरे पास पोर्टर पर बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिप आई है भाई। कर नहीं रहा मैं, क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा है कि मैं सिर्फ रैपिडो करूंगा तो रैपिडो ही करूंगा। और 378 रुपये गो मैप 41 किलोमीटर की ट्रिप है। ये होने वाली है जी परी चौक की शुरुआत। और आज का मेरा जो टारगेट है वो रैपिडो पर 10 ट्रिप कंप्लीट करने का टारगेट है मेरा, क्योंकि मैंने 10 ट्रिप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और ये 10 ट्रिप कंप्लीट करूंगा मैं। देखते हैं हम लोग रैपिडो के साथ 10 ट्रिप करके कितनी अर्निंग करेंगे। पहले मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा। भाई ये अपनी है रैपिडो की ऐप और यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन पहले हम लोग ले लेते हैं। तो मैं ऊपर 3 डॉट पर आऊँगा और अर्निंग पे आकर टुडे पे आऊँगा। तो मेरी अभी तक की कमाई कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात सब्सक्रिप्शन की है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे को 10 ट्रिप मिल रही है 19 रुपये में। तो मैं ये 10 ट्रिप ले लेता हूँ 19 रुपये में और हम लोग करेंगे फिर 10 ट्रिप। प्रोसेस टू पे 19 रुपये। 19 रुपये में कंपनी मेरे को 10 ट्रिप दे रही है और बोल रही है कि जो है हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, जैसे कमीशन वगैरह नहीं लेंगे। तो अब हमारे को अपनी ड्यूटी को ऑन करना है और 10 ट्रिप मुझे कंप्लीट करनी है। तो अभी तक हमारी देखो कोई भी अर्निंग नहीं है। वैसे वॉलेट में मेरे पैसे 237 रुपये। तो ये टुडे में हमारी कोई अर्निंग नहीं है। देखते हैं हम लोग 10 ट्रिप करके कितने रुपए कमाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी ड्यूटी को कर दिया ऑन। तो भाई तारीख की बात की जाए तो आज है 21 नवंबर। 21 नवंबर को हमने 3:37 पर पहली ट्रिप एक्सेप्ट की है और हमारी बाइक हो रखी 83,824। 83,824 है। लौट कर कितना किलोमीटर हो जाएगी वो हम चेक कर लेंगे। ये होने वाली है जी परी चौक की। पिकअप भी यहीं से, ये पास से ही और ट्रिप है ये परी चौक की। तो भाई सब्सक्रिप्शन लेने के बाद परी चौक की ट्रिप लेके जा रहा हूँ, यानी कुछ नहीं तो आराम से भैया ये 400 रुपये की बनने वाली है और ज़बरदस्त अर्निंग होगी इस ट्रिप में। चलते हैं, चल के पहले पिकअप ले लेते हैं। मुझे लग रहा है भाई सामान है इसमें, कस्टमर ने बुक कर दिया सामान और बुकिंग डाली है सवारी वाली। तो चलो मैंने उनको हाँ कह दिया कि ले चलूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कुछ ये सामान होने वाला परी चौक का। ये भी जाएगा क्या? ये तो मैं बैग में रख लेता हूँ ना, उस पर रख दो, ऊपर सीधा उसी पे कैरियर पे है। चलो कोई नहीं, यहाँ रख दो। ये रख लिया हमने इसमें। पेमेंट इसकी आप करोगे वहीं होगी? वहीं हो जाएगी। और ये ट्रिप होने वाली है भाई स्टार्ट राइड भैया जी। वो होगा आपके पास OTP? सॉरी 0386। हाँ हो गया। गो मैप 41 किलोमीटर की ट्रिप है। कितने पैसे दिखा रहा था भैया? 334 364। चलो ठीक है भैया। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो भाई 364 रुपये शो कर रहा है इनको। 41 किलोमीटर की राइड है, यानी कि यही समझ लो कि अगर पोर्टर पे होती तो उस पर भी इतने ही मिलते इसके 41 किलोमीटर के कमीशन वगैरह काट कूट के। वो 410 रुपये की ट्रिप बनाता और उसमें से अपना 20% कमीशन लेता तो वही 300 उतना ही खाएगा। बाकी यार मेन वहीं पर जाकर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। मेरे पास अभी जगह खाली है, अगर मैं चाहूँ जैसे कुछ मुझे मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। पर भाई अपने को पंगा लेना ही नहीं है, हम लोग सीधे सीधे रास्ते चलेंगे। चेकिंग चल रही भाई बड़ी ज़बरदस्त वाली। ये देखो शिकार पकड़ रखे हैं ट्रैफिक वालों ने, बाहर नहीं निकलने देंगे हमें तो भाई। मुझे देख लेगा तो कहीं नौटंकी ना करने लगे। इसको जाने दो पहले। इसको पकड़ लिया, ये बता रहा है कि मैं उसका भतीजा हूँ, इसका भतीजा हूँ। अपना रसूख दिखा रहा है। वो कह रहा साइड में लगा ले तेरा रसूख, तो हम बाद में देख लेंगे। ट्रैफिक वाले कहाँ मानते हैं किसी की भाई, ये ना मानते किसी की भी। अपना भैया सेफ्टी से चलो। अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है यार, काफ़ी सारे राइडर्स ऐसे होते हैं भाई जिनके हेलमेट पे ग्लास तक नहीं है, उन्होंने शीशा तक नहीं लगाया हुआ। भाई देखो यार ये आँख है ना, ये बहुत कीमती होती है। अगर कोई आपको बोलेगा भाई 10 लाख रुपए ले ले मेरे से, मुझे अपनी आँख दे दे, तो आप में से एक भी जना अपनी आँख नहीं देगा, बल्कि 50, 70, 80 रुपये बचाने के चक्कर में भाई हम अपनी आँखों को जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई आप में से जिस भी भाई के हेलमेट में शीशा नहीं है ना,
प्लीज़ यार मैं कह रहा हूँ जाकर सबसे पहले शीशा लगवाओ, इंडिकेटर प्रॉपर तरीके से, और साइड ग्लास आपके, और हेडलाइट। भाई ये 3-4 चीज़ें आपको नोट कर लो, अगर दिक्कत है तो अभी के भी जाके अपना जो है इनको ठीक करवाओ। ये देखो भाई लेके जा रहे हैं धमाका पार्सल, इसको बोलते हैं धमाका पार्सल। मेरे पास तो काफ़ी टाइम से आ ही नहीं रहा भाई ऐसे पार्सल। मुझे तो ऐसे पार्सल ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मिल जाए ले जाऊंगा, पैसे तो डबल मिलेंगे कम से कम। और लो जी भाई आ गया परी चौक। ये बैठी परी मस्त तरीके से, और हम लोगों को कासना रोड की तरफ मुड़ना है। यार इन्होंने तो फिर बंद कर दिया, ये खोल दिया था अच्छा खासा, फिर बंद कर दिया है रास्ता। बाइक तो निकल जाएगी यार, इतना तो रास्ता छोड़ रखा है इन्होंने। ये लो जी हम तो निकल गए। ये देख लो परियां, यहाँ लगता परियों का मेला। और भैया तू निकल पहले, उत्तर प्रदेश परिवहन, इसके आसपास से मत निकला करो भाई, कोई भी मुंह पे थूक देता, गुटका फेंक मारता मुंह पे। कंप्लीट राइड, 1 मिनट होल्ड करना बस। ये आ रहा है अभी 378 रुपये, 378। ठीक है, अभी वापसी करने के लिए तो मेरे पास है नहीं, पेटीएम कर दूं क्या आपको? 380 हो गए ना, 20 रुपये में पेटीएम करता हूँ आपको। ये लो सामान ले लो। तो भाई ये कैश कलेक्ट कर लिया हमने, और ये ट्रिप में मेरे को 358 रुपये कमाई हुई है। 20 रुपये देने थे पर मेरे पास भाई थे नहीं देने के लिए, और पेटीएम में चलाते नहीं है। अब इसमें 64 रुपये मुझे बच गए, यानी कि 64 रुपये कमीशन लगता है कंपनी का, वो बच गए मुझे। अब 10 में से 9 ट्रिप बची मेरे पास। अब ये कितना बताया भैया, कितना बताया? 48 5603। ये दूसरी ट्रिप है हमारी। ये लो भैया, कितना किलोमीटर की है? 5.5। कहाँ पीछे चलना है ना हमें? ये है 43, इसी पे कर दो भैया। हो गया भैया ट्रिप कंप्लीट, 5 स्टार रेटिंग। 2 ट्रिप कंप्लीट हो गई हमारी, रैपिड होगी। OTP होगा भैया आपके पास? 3009। अभी यही ड्रॉप किया मैंने भैया को। अच्छा 3009। फिर हो गया। चले 4 किलोमीटर की ट्रिप है, छोटी छोटी ट्रिप मिल रही है भाई। ग्रेटर नोएडा में कर लूँ, खाली बैठने से अच्छा है जो मिल रहा है। 5-4 किलोमीटर की। रुक जाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लूँगा। सिगरेट पीते हुए चलते हैं आराम से। अरे ना है, ऐसे में माइलेज कम हो जाती है सिगरेट। परी चौक पे आ गए भाई फिर से हम लोग लौट फिर के, और ये बीटा 1 बीटा 2 की तरफ जा रहे हैं भैया। ये चले भाई, लाइट जला दे इधर। चल जा भाई, नेट चल लिया। चलो 29 रुपये। इसी पे कर दो भैया। ये बीटा 1 बीटा 2 है क्या? ये अल्फा 1 है। अल्फा 1 है, बीटा 2 अपोजिट। अच्छा इसके अपोजिट साइड में है। तो भाई अभी तक मैंने एक भी ट्रिप मिस नहीं करी थी, और देखो मेरे को अब एक ट्रिप मिस करनी पड़ गई, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है ना, मेरे को यही दे रहा है, बेकार ट्रिप देने स्टार्ट कर दी ना। अल्फा 1 में खड़ा हूँ, अल्फा 1 की ट्रिप दे रहा है। तो अब क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर माई रूट बुकिंग कर देता हूँ। अब ये जो है मेरे को ट्रिप ढंग की होगी तो देगा, वरना फालतू की नहीं देगा। बाकी देखते हैं, अब गोम सेट करने के बाद काम ये देगा या नहीं देगा। थोड़ा सा हिल लेते हैं हल्का सा, ताकि हमारी जो GPS है वो अपडेट हो जाएगा। और क्या है कि कभी कभी ना ड्यूटी को ऑन ऑफ कर लिया करो। ऑन ऑफ करने से भी क्या होता है ना, थोड़ा सा उसमें आ जाता है
और एक चीज़ भाई देखो, अगर आपके पास रैपिडो की ऐप है तो आपको यार ऐप ऑन तो डेली करनी चाहिए, क्योंकि जो रैपिडो है ना ये आपका इंश्योरेंस करता है, मेडिकल क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस वगैरह है। ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो तो इनका जो है एक्को से होता है। अब जैसे मान लो अगर आपके पास एक्को ऐप भी है, जैसे कि मेरी जो बाइक का इंश्योरेंस है वो मैं एक्को से करता हूँ, तो मैं अगर जैसे कि यहाँ पर आपको एक्को ऐप में लेके जाऊँगा, इंश्योरेंस होता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊँगा, 2 मिनट के लिए वेट कर लेना दोस्त ये अपडेट। तो देखो मैं इधर एक्को ऐप में आ गया, यहाँ देखो लिखा है माई पॉलिसीज़, तो मेरी पॉलिसीज़ वगैरह हैं ये देखो। रैपिडो से 614 पॉलिसीज़ है मेरी, जोमेटो से 6 पॉलिसीज़ है, तो ऐसे आपको इस ऐप में पता चल जाएगा। और ये मेरी बाइक का थर्ड पार्टी प्लान मैंने जो ले रखा है वो। बाकी जैसे जोमेटो करता है एक्को से, रैपिडो भी करता है, और मुझे लग रहा है शायद ओला भी करता है, एक्को से करता है शायद मुझे लग रहा है। तो भाई जो है अपना इस चीज़ का ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बताता हूँ ताकि आपके काम आ सके। बाकी अब नहीं बज रहा भाई, ये 3 ट्रिप देकर ठंडा पड़ गया, ये देने को तैयार ही नहीं है ट्रिप। 1-2 ट्रिप मिस कर चुका हूँ मैं भाई, 1-1.5 किलोमीटर की दे रहा था मैंने, लिया नहीं। और मिस क्या किया भाई, इनने तो देना ही बंद कर दिया। 34 किलोमीटर दूर हूँ घर से, धीरे धीरे देखता हूँ परी चौक इधर आसपास कहीं मार्केट में घूम रहा हूँ, कहीं बच जाए तो। भाई वो सामने परी चौक है, ये देखो GPS में दिखा दूँगा आपको मैं, ये गोल चक्कर परी चौक का है। अब यहाँ से सीधा इधर जाऊँगा तो भाई मेरा घर है ये इधर, ये जाके इधर 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 घूम के कहाँ पर आके मेरा घर आ गया, यहाँ घर है मेरा। यहाँ से 35 किलोमीटर शो कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा इधर खड़ा हूँ पीछे की तरफ, अगर परी चौक से कोई ट्रिप डालेगा रैपिडो पर तो भाई उम्मीद है कि वो मेरे पास बच सकती है। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। भाई परी चौक क्या करें यार, काम ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं बजा रहा, रोक दिया इनने भैया ने, हमारे ने, ट्रैफिक मंत्री ने। परी चौक पे घूम रहे हैं भाई, कोई ट्रिप नहीं बज रही भाई, बहुत ढीठ है भाई, देने को तैयार ही नहीं है। सब कुछ आजमा लिया, साम दाम दंड भेद, ट्रिप देने को तैयार नहीं है रैपिडो। और मेरे पास पोर्टर पे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिप आई है भाई, कर नहीं रहा मैं, क्योंकि मैंने चैलेंज ले रखा है कि मैं सिर्फ रैपिडो करूँगा तो रैपिडो ही करूँगा और कोई करूँगा ही नहीं। 7:30 बज गए, लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे यहीं आसपास भटकते भटकते, और ट्रिप देने को तैयार नहीं है। पर देखते हैं भाई, रैपिडो चैलेंज तो बड़ा कैड़ा पड़ रहा है मेरे को। ये देखो हाई डिमांड एरिया पे खड़ा हूँ मैं, ब्लॉक C अंचल गोल्फ लिंक 1 ग्रेटर नोएडा। देखो 0 किलोमीटर लिखा, हाई डिमांड एरिया में हूँ बिल्कुल। हाई डिमांड एरिया में भी ट्रिप देने को तैयार नहीं है भाई ये मेरे को। अभी समय की बात की जाए तो 7:58 हो गए हैं, 7:58 हो गए हैं भाई, और कोई ट्रिप देने को मुझे तैयार नहीं है। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ट्रिप मिस करूं, पर देखो मैंने आज ट्रिप भी मिस कर दी है। पता नहीं क्यों ये लोग ना, जिस ट्रिप को मैं एक बार रिजेक्ट कर चुका हूँ उसी ट्रिप को मुझे बार बार दे जा रहा है। तो इनको ये समझना भी चाहिए कि भाई जिस चीज़ को मैं एक बार रिजेक्ट कर चुका हूँ उसको बार बार मुझे मत दो यार। 3 ट्रिप अभी तक मैं कर पाया हूँ सिर्फ। और देखो यहाँ पर मेरी जो अर्निंग है वो मैं आपको बता दूँ, अभी तक की 559 रुपये की अर्निंग है। उबर पर ट्रिप आ रही है, दिल्ली की भी मैं ले नहीं रहा, ठीक है। पोर्टर मैंने बंद कर दिया, पोर्टर मैंने बंद ही कर दिया, क्योंकि पोर्टर भी बज रहा है मेरे पास। तो भाई चैलेंज अगर लिया है तो फिर पूरी तरीके से लिया है मैंने। अब देखो क्या होगा, अभी भी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। 8 बज गए हैं, सोच रहा हूँ यथार्थ हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में हूँ। 9 बजने वाले हैं भाई, 8:50 हो रहे हैं, कोई ट्रिप देने को तैयार नहीं है। एक सलाह देना चाहता हूँ रैपिडो कंपनी को कि भाई अगर कोई दिल्ली का राइडर अगर ग्रेटर नोएडा चला जाए तो भाई मैं इस तरफ जा रहा हूँ न्यूट्रल लेके, अगर कोई दिल्ली का राइडर भाई गलती से ग्रेटर नोएडा आ जाए ना तो हमेशा उसको सबसे पहले ट्रिप देनी चाहिए दिल्ली की तरफ की। वरना मैं बताऊं आपको कि अगर वो ग्रेटर नोएडा में है तो थोड़ी ही देर में हताश हो जाएगा वो। मैंने ग्रेटर नोएडा में छोटी छोटी 2-3 ट्रिप की, पर क्योंकि जो दिल्ली का राइडर होता है ना उसको दिल्ली की राइड ही चाहिए होती है। ये प्योरिटी पर होना चाहिए ये चीज़।
काफ़ी देर परेशान रहा, कोई ट्रिप मेरे को मिल नहीं रही है। अब मैं यहाँ से 35 किलोमीटर खाली जाने की सोच चुका हूँ। मैं कोई और ऐप को ऑन नहीं कर रहा हूँ। जो भी किलोमीटर होगा वो और जो भी अर्निंग होगी वो सारी बिल्कुल स्पष्ट रहेगी, कोई भी छुपी हुई चीज़ नहीं। अभी भी अगर मेरे पास कोई ट्रिप आएगी तो मैं लूँगा और उसको पूरी करूँगा। मुझे ये था कि यार हो सकता है कि यहाँ से मुझे नोएडा तक पहुँचा देगा किसी तरीके से, पर भाई नहीं, ये मुझे कोई ट्रिप मिली नहीं और ये ठीक नहीं है। दिल्ली का राइडर है तो जैसे जैसे शाम हो रही है और मैंने गोम सेट भी किया और बार बार मुझे ये हाई डिमांड एरिया बताकर उन्होंने मुझे 4-5 किलोमीटर इधर उधर लोकल में घुमा दिया। इको टैग उधर से और इधर मैं आ गया हूँ इधर से। तो भाई बस यही है कि अभी तक मुझे उम्मीद है, ऐसी बात नहीं है। मैंने 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे इंतजार किया है ग्रेटर नोएडा में खड़े होकर ट्रिप आने का। अब ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। हम लोग ग्रेटर नोएडा को छोड़ चुके हैं और अब नोएडा में एंटर हो गए हम लोग। भाई बस यही है कि जो शाम का समय होता है ना, यानी कि जब हम घर आ रहे होते हैं, वो समय भाई तय करता है कि हमने क्या कमाया और क्या गवाया। पहले हम लोग थोड़ा सा मूत्रालय कर ले। थैंक्स फॉर विजिटिंग। देखो आ गया, बज रहा है, यहाँ बज रहा है। अब ये फिल्म सिटी भेज रहा है मुझे, देख रहे हो। जैसे नोएडा से बाहर निकल रहा हूँ तो दोबारा नोएडा में घुसाने की कह रहा है। अबे भाई 3 घंटे में तेरे पे एक ट्रिप नहीं बन पाई मेरे लिए, तेरी मैं क्या बात करूँ यार। भाई पूरा खाली आ गया हूँ मैं, कोई इसने मुझे काम नहीं दिया। मैं 6 बजे से 9 बजे तक वेट करता रहा, 3 घंटे मैंने वेट किया। जितने भी डिमांड एरिया बताए मैं उन डिमांड एरिया पे गया, 2-3 डिमांड एरिया बताए मैं वहाँ गया, मुझे काम नहीं मिला। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कंपनी से कि भैया जो दिल्ली का राइडर होता है ना, वो ग्रेटर नोएडा में 1 या 2 ट्रिप कर पाएगा सिर्फ, उसको वापसी की ट्रिप चाहिए होती है। अगर दिल्ली की कोई ट्रिप बजा करे तो दिल्ली के राइडर को दो। कोई अगर मान लो ग्रेटर नोएडा का राइडर है, दिल्ली में चला गया है, तो उसको ग्रेटर नोएडा की ट्रिप दो। यानी कि राइडर को कवर करके रखो, कवर करके रखोगे वो खुशी से काम करेगा। इस तरीके से अभी मेरा मन जो है ना, एक राइडर समझ सकता है कि मेरे मन में इस टाइम क्या चल रहा होगा। मैं लगभग 34 किलोमीटर खाली आ रहा हूँ, तो मेरा मन इस टाइम जो है ना उदास है। तो भाई 9:43 हो रहे हैं और मेरी बाइक है 83,918 है। तो भाई 21 नवंबर को हमने 3 ट्रिप कंप्लीट की है। 51 किलोमीटर मोटरसाइकिल हमारी ऐप पर बता रहा है और यहाँ पर मेरे को इसमें 120 रुपये इंसेंटिव के मिले थे, वो रेफरल के मिले होंगे। बाकी भाई मेरा जो ये एक्सपीरियंस है ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा में काम की कमी नहीं है, वैसे काम बहुत है, पर ग्रेटर नोएडा के राइडर के लिए वो ठीक है। अगर कोई दिल्ली का राइडर ग्रेटर नोएडा जाएगा तो वो वहां पर लगातार काम नहीं कर पाएगा। उसको चाहिए कि उसे वापसी दिल्ली की राइड मिले। मेरे को वहां पर मिल रही थी तो मैं उनको ले नहीं सकता था, 1-1, 2-2 किलोमीटर की ट्रिप थी और मेरा जो मेन टारगेट था वो वहां से किसी तरीके से अपने आप को दिल्ली में लेकर के आना था। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर नोएडा का है। कंपनी को चाहिए कि वो दिल्ली के राइडर को हो सके तो नोएडा या दिल्ली की ट्रिप दे। अगर वो दिल्ली के राइडर को ग्रेटर नोएडा की ट्रिप देता रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, 1 या 2 ट्रिप ही कर पाएगा। ये मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। मेरी बाइक 94 किलोमीटर चली है, इसमें मेरा लगभग 180 रुपए का पेट्रोल लगा है। बाकी भाई जो भी है आपके सामने है। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर काम करके दिखाऊंगा आपको रैपिडो के साथ। तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। वीडियो ये वाली यहाँ तक की वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसे किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।